मुंबई क्राइम ब्रांच में तैनात एसपी रविंद्र राठौर, जिनका रुतबा हर जगह होता है, वो अपने काम की वजह से हर जगह चर्चाओं में हुआ करते हैं। दोस्तों, जब भी उन्हें छुट्टी मिल जाया करती या अपने काम से फुर्सत मिल जाती तो वो हमेशा अनाथ आश्रम में जाया करते। आज भी वो एक अनाथ आश्रम में जाते हैं और वहाँ जाने के बाद बच्चों के लिए जो अपने साथ कुछ खाने का सामान, कुछ कपड़े लेकर गए थे, उन कपड़ों को और खाने के सामान को बच्चों को देने लगते हैं। तभी वहाँ पर एक 6 साल की छोटी सी बच्ची आती है और एसपी साहब के हाथ को पकड़ लेती है और कहने लगती है कि पापा, आपने इतनी देरी क्यों लगा दी, मैं आपका कब से इंतज़ार कर रही थी। दोस्तों, एसपी साहब उस बच्ची की तरफ देखकर बस सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार ये बच्ची है कौन और ये मेरे से पापा कैसे कह रही है। दोस्तों, अगर आप लोग भी पूरी कहानी को डिटेल से जानना चाहते हैं कि ये बच्ची कौन थी और इस एसपी साहब को पापा क्यों कह रही थी, तो आप भी एक बार सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे। दोस्तों, बड़ी ही रोचक कहानी है। पूरी कहानी को डिटेल से जानने से पहले आप हमारे चैनल के साथ नए हैं तो कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की कहानी आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, ये मुंबई की हकीकत की कहानी है। यहाँ पर रविंद्र नाम का एक लड़का जो 5 साल की उम्र में ही अनाथ आश्रम के अंदर चला जाता है। जो उसके माता पिता होते हैं, उनका एक रोड एक्सीडेंट में देहांत हो जाता है। उसके बाद उसकी देखरेख करने के लिए कोई भी नहीं होता। फिर अड़ोस पड़ोस के रहने वाले जो लोग होते हैं उसे एक अनाथ आश्रम में कर देते हैं। वहीं पर वो रहने लगता है और वहीं रहकर वो धीरे धीरे करके बड़ा होने लगता है, अपनी पढ़ाई करने लगता है और पढ़ाई के साथ साथ वो सोशल एक्टिविटीज़ में भी बहुत ज़्यादा ध्यान दिया करता। दोस्तों, एक दिन ऐसा आता है जो UPSC की परीक्षा होती है उसे वो बड़े अंकों से पास कर लेता है और वो यहाँ पर मुंबई में ही क्राइम ब्रांच में SP नियुक्त हो जाता है। दोस्तों, आज से 6 साल पहले का वाक़या होता है। जब वो SP नियुक्त हो जाता तो वो अनाथ आश्रम के जो बच्चे होते हैं उनसे मिलने के लिए आया करता। वहीं पर एक महिला होती है जिसका नाम सुशीला होता है, उसके साथ उसकी मुलाकात हो जाती है। जो सुशीला होती है वो यहाँ पर सोशल वर्क किया करती और सुशीला के साथ मुलाकात ऐसी गहरी हो जाती है, दोनों एक दूसरे के साथ प्यार करने लगते हैं। दोस्तों, जब यहाँ पर इन दोनों का प्यार का सिलसिला आगे बढ़ता है तो दोनों एक दूसरे के साथ फिजिकल रिलेशन में आ जाते हैं और दोनों आपस में एक दूसरे के साथ अपनी नज़दीकों को बढ़ाने लगते हैं। दोस्तों, धीरे धीरे समय बीतता है। समय के हिसाब से ही जो जीवन का चक्र है वो इस तरह से बदलता है, कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। दोनों एक दूसरे के साथ शादी करने वाले होते हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ पर जो SP साहब होते हैं उनका ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। एक बहुत बड़े केस के लिए उन्हें बाहर भेज दिया जाता है। जिस व्यक्ति को पकड़ने के लिए उसे भेजा जाता है उसका नाम राम लखन होता है, जो बहुत बड़ा वहाँ पर गुंडा होता है। दोस्तों, नाम तो इतना अच्छा, लेकिन कर्म उसके बहुत ही गलत होते हैं। अब उसको पकड़ने के लिए SP साहब उसके पीछे लग जाते हैं। जो वो गुंडा होता है वो SP साहब की पूरी डिटेल निकालता है और यहाँ पर इस महिला को गायब कर देता है। दोस्तों, महिला गायब हो जाती है। गायब होने के बाद जब यहाँ पर SP साहब वापस आते हैं, देखते हैं तो इनकी जो प्रेमिका होती है सुशीला, वो यहाँ पर होती नहीं। तो अब SP साहब तरह तरह से उस महिला को ढूंढने लगते हैं, लेकिन कहीं से भी कोई खुलासा नहीं हो पाता। फिर SP साहब हार थक कर अपने काम में इतने व्यस्त हो जाते हैं, वो अपने काम में लग जाते हैं। दोस्तों, धीरे धीरे समय बीतने लगता है। समय के हिसाब से ही जो महिला थी वो गर्भवती तो हो चुकी थी पहले ही, और आज उसे एक बहुत ही सुंदर बच्ची को जन्म देना होता है। वो एक बहुत ही सुंदर बच्ची को जन्म देती है और बच्ची यहाँ पर जैसे ही जन्म लेती है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होती है, बहुत ही ज़्यादा चंचल होती है। बेटी का नाम संध्या रखा जाता है। दोस्तों, बेटी इतनी देखने में खूबसूरत होती है कि जो भी उसे एक बार देख लेता बस वो देखता ही रह जाता। दोस्तों, फिर समय आगे बढ़ने लगता है और जब यहाँ पर वो गुंडा बेल पर वापस आता है तो उसे पता चलता है कि जो SP साहब की प्रेमिका है उसको एक बच्ची हुई थी और वो बच्ची धीरे धीरे करके बड़ी होने लगती है। दोस्तों, लगभग 6 साल की वो बच्ची हो चुकी थी और 6 साल के बाद वो गुंडा उस बच्ची को वहाँ से उठवा लेता है और उठवा कर उसे एक अनाथ आश्रम के अंदर भिजवा देता है। दोस्तों, आज यहाँ पर जो SP साहब होते हैं उसी अनाथ आश्रम के अंदर होते हैं और ये बच्ची यहाँ पर
एसपी साहब को कैसे पहचान रही थी, तो ये भी आपके जेहन में सवाल होंगे। दोस्तों यहाँ पर जो एसपी साहब की प्रेमिका होती है सुशीला, वो एसपी साहब का फ़ोटो हमेशा अपने साथ रखा करती और उस फ़ोटो के ज़रिए ही यहाँ पर ये बच्ची उन एसपी साहब को पहचानती है और देखते ही पापा कहने लगती है। तो जब पूरे मामले को खंगाला जाता है कि ये बच्ची कैसे यहाँ पर एसपी साहब को पापा कह रही है, तो उस बच्ची के बारे में डिटेल निकाली जाती है। उसके पास एक फ़ोटो होता है, फ़ोटो में यहाँ पर एसपी साहब का ही फ़ोटो होता है जो उस बच्ची के पास भी होता है। दोस्तों अब एसपी साहब पूछने लगते हैं कि बेटा ये कौन है, तो वो कहने लगती हैं कि ये मेरे पापा हैं। दोस्तों अब यहाँ पर एसपी साहब इस लड़की की मां को ढूंढने में लग जाते हैं और बड़ी ही मशक्क़त के बाद वो उन्हें ढूंढ पाते हैं और फिर एक दिन ये तीनों के तीनों लोग मिल जाते हैं और मिलने के बाद अपने जीवन को बड़े बेहतर तरीके से आगे बढ़ाने लगते हैं। एसपी साहब मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं और शादी करने के बाद ये बड़े प्यार से एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की एक छोटी सी कहानी। जो एसपी साहब होते हैं पहले खुद अनाथ आश्रम में पले बड़े होते हैं, लेकिन उसके बाद जीवन चक्कर कुछ ऐसे बदलता है, जो उनकी बेटी होती है वो भी अनाथ आश्रम में पहुंच जाती है और फिर जब मुलाकात होती है तो बेटी ही अपनी मां से अपने पापा को मिलाती है। तो दोस्तों ऐसी ऐसी कहानियां भी हमारे समाज के अंदर हो जा रही हैं। तो आप यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं, आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। दोस्तों जिन साथियों ने हमारे पिछले वीडियो पर कमेंट किए थे, आज उनका हम यहाँ पर नाम लेने वाले हैं। सबसे पहला जो कमेंट आया है वो कमल सिंह का आया है। कमल सिंह लिखते हैं कि आपके वीडियो बहुत ही अच्छे होते हैं। अगला जो कमेंट आता है वो आता है सर्वेश शुक्ला का। वो कहते हैं कि आपके वीडियो बहुत ही अच्छे होते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद राम गोसाई का कमेंट आता है। वो कहते हैं बहुत ही गलत किया रफ़ीक ने। जो एक कहानी हमने कल बताई थी और उसमें रफ़ीक ने बहुत ही गलत काम किया था। उसके बाद यहाँ पर जो आप लोगों के कमेंट आ रहे हैं वो भी बिल्कुल ज़्यादातर सभी सटीक कमेंट आ रहे हैं। अगला जो कमेंट आता है वो आफ्ताब कौशल का आता है। वो कहते हैं कि आपके वीडियो हमेशा ही बहुत अच्छे होते हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद जो कमेंट आता है वो ताराचंद शर्मा जी का आता है। रफ़ीक ने जो किया वो बिल्कुल बहुत ही गलत किया, ऐसा काम उन्हें नहीं करना चाहिए था, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद जो कमेंट आता है ऐसी सोनी का आता है, वेरी रॉन्गली इंसिडेंट, आपका भी दिल की गहराइयों से धन्यवाद। दोस्तों हमारे जो प्रिय मित्र हैं जिनका नाम राकेश शर्मा जी हैं, उनका आज जन्मदिन है। राकेश शर्मा जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आप दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करते रहें और इसी तरह से अपने जीवन को आगे बढ़ाते रहें। दोस्तों अगर आप लोगों में से किसी का जन्मदिन भी होता है तो वो भी आप लोग हमें पहले दिन कमेंट करके बताएं, जिससे कि अगले दिन आने वाले आपके जन्मदिन के दिन ही हम आपको विश कर सकें। अपने चैनल के द्वारा दर्शकों तक हम आपके जन्मदिन की खुशियाँ बांट सकें और आपको विश कर सकें। दोस्तों आप सभी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद। इसी तरह से आप लोग हमारे साथ हमेशा बने रहें। नमस्कार, जय हिंद,